लेकिन तुम्हारी श्रद्धा क्यों नहीं आ पाती? तो मिथ्यात्व का एक ऐसा तीव्र हृदय रहता है कि जो अंदर की श्रद्धा को चेंज करना, अंदर के विश्वास को परिवर्तन करना बड़ी टेढ़ी की रहती है। अहंकार व्यक्ति के अंदर में बैठा रहता है, और जो अहंकार बैठा रहता है उसके कारण व्यक्ति अपने आप को चेंज नहीं करता। इसलिए सम्यक दृष्टि के लिए आवश्यक है अनंतानंदी अभिमान टूटना चाहिए। सबसे बड़ी प्रबल बात है अभिमान, अनंतानंदी अभिमान। तो सम्यक दर्शन की सम्मुखता व्यक्ति के अंदर में आ सकती है। पूज्य आचार्य भगवान यहाँ कहना चाहते हैं कि आत्म शास्त्रे सर्वद्रव्यादि सम्यक श्रद्धा ज्ञान का अनुष्ठान आत्मा भेद रत्नात्रय स्वरूपम उत्पादन। जो व्यवहार सम्यक दर्शन है, आत्म में जिसके विषय में छह द्रव्यादि की सच्ची श्रद्धा, उनका सच्चा ज्ञान और भेद रत्नात्रय का अनुष्ठान व्रत नियम संयम का पालन, ये जो रत्नात्रय है इसका पालन जो है ये आगम भाषा में सम्यक दर्शन कहा। और ऐसा सम्यक दर्शन हो जाने के उपरांत ही अब आगम की कहता है, एक के लिए साधन और एक के लिए साध्य कहा जाता है। निश्चय व्यवहार में क्या अंतर है? साध्य साधन का अंतर है, दोनों के संबंध है। कौन सा? शास्त्र साधन संबंध का। कौन सा साध्य, कौन सा साधन? साध्य, निश्चय साध्य, व्यवहार साधन। अब जिसको पहले साध्य हो गया तो फिर साधन की क्या कर सकते हैं? मान लीजिए कल्पना करो मंजिल और सीढ़ी, मंजिल और सीढ़ी, इसमें से कौन सी साध्य, कौन सा साधन? सीढ़ी साधन है और मंजिल साध्य है। अगर किसी को साध्य मिल गया यानी मंजिल पर पहुंच गया, फिर हम उसके लिए सीढ़ी की क्या आवश्यकता? निश्चय की प्राप्ति हो गई, फिर व्यवहार की क्या आवश्यकता? और जिसकी दृष्टि में ये आ गया कि पहले साध्य हो गया, निश्चय पहले होता है फिर व्यवहार होता है, पूरा सिद्धांत ही उलट गया। हाँ, ऐसे उदाहरण लेकर के चल रहे हैं। कहते हैं पहले निश्चय, पहले निश्चय। अब देखो तो कह रहे इसका कभी तत्व चर्चा में जब अपन उनके लोगों के बीच में बैठ कर क्या बोलो, पूछो भैया पहले व्यवहार सम्यक दर्शन होता है, पहले निश्चय सम्यक दर्शन? तो ये कहेंगे पहले निश्चय सम्यक दर्शन होता, फिर व्यवहार सम्यक दर्शन। निश्चय करना एक अलग बात है, और निश्चय नहीं है, वो निर्णय है। निर्णय और निश्चय में बहुत बड़ा अंतर है। तत्व का निर्णय एक अलग बात है और निश्चय हो जाना एक अलग बात है। यदि जिस मत में या जिसकी विचारधारा में निश्चय पहले हो गया और इसके बाद व्यवहार हुआ, तो इसका मतलब हो गया कि निश्चय साधन हो गया और व्यवहार साधन। बिल्कुल विपरीत अवस्था, बिल्कुल उल्टी अवस्था। तो इसलिए तत्व को अपने लिए अच्छी तरह से गहराई से ध्यान रखना चाहिए कि हमारे दिगंबर जैन परंपरा में जैनेन्द्र भगवान ने जिनवाणी में किस प्रकार से तत्व की सुंदर विशद व्याख्यान की है। लेकिन तब हमारे दिल और दिमाग में बैठ सकती हैं जबकि पूर्वाग्रह टूटे, पूर्वाग्रह छूटे। तो बहुत सारे लोग समझ भी लेते हैं, तत्व चर्चा में बैठो और आप जब इस प्रकार से बात करोगे तो हमें हाँ ही करेंगे, ना नहीं करते, हमें हम करेंगे। लेकिन इसके बाद फिर वही बात शुरू हो जाती है उनकी, पहले निश्चय होता है फिर व्यवहार, ऐसे अवधारणा आ जाती है। तो ये तो बिल्कुल विपरीत है। पूज्य आचार्य इसलिए यहाँ पर कहा कि अध्यात्म शास्त्रे तो निर्विकल्प शुद्धात्मा भेद रत्नात्मक व्याख्यान प्रेति विशेषाः। आध्यात्मिक शास्त्रों में निर्विकल्प शुद्धात्मा जो अभेद रत्नात्मक व्याख्यान
बिना पंचलब्धि हुए बिना सम्यक दर्शन। 5 लब्धियां कौन कौन सी? श्रेयोसम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग और कर्म। ये 5 प्रकार की लब्धियां होती हैं, तभी सम्यक दर्शन हो सकता है, ऐसा करना योग होता है। और तथा दर्शन मोहिनी शास्त्र मोहियों संशय छह संज्ञे में परिणामे मिथ्यात्व लीयते। दर्शन मोहिनी की 3 कौन कौन? मिथ्या, ये 3। अधि सादी मिथ्या दृष्टि है तो 3, और अनादि मिथ्या दृष्टि है तो 1। कौन सा? केवल 1 मिथ्या। और 4 होने की कितनी? 4। कौन कौन सी? क्रोध, मान, माया, लोभ। तो अनादि मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से 5 प्रकृतियों का से सम्यक दर्शन होता है। और सादी मिथ्या दृष्टि है तो उसके लिए 7, 6 और 5 है ना। उसके लिए भी इस प्रकार से सम्यक दर्शन हो सकता है, जो हम कथन करते हैं सादी मिथ्या दृष्टि का प्रकृति से सादी मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से कथन है। तो ऐसे दर्शन मोहिनी और 4 मोहिनी के उपसम से 6 से संज्ञे में परिणामे न मिथ्यात्वम और एक शब्द छूट गया, 6 उपसम है ना। इनके 6 उपसम से मिथ्यात्व लीयते। मिथ्यात्व हो जाता है, विलीन हो जाता है। सम्यक क्रम से आविर्भवति और सम्यक दर्शन का आविर्भाव होता है। अध्यात्म भाषा को और अध्यात्म भाषा की अपेक्षा स्वाशुद्धात्मा योग परिणामेन कालादि लब्धि विशेषेण से मिथ्यात्व नश्यति। मिथ्यात्व नश्यति। भाई 7 प्रकृतियों का संशय से उपसम होगा तो क्या ऐसे होगा? झाड़ू लगाते लगाते हो जाएगा क्या? ऐसे संसार की बातें करते करते सम्यक दर्शन हो जाएगा क्या? क्या सोते सोते सम्यक दर्शन हो जाएगा क्या? नहीं, उसके भी आत्मा के अभिमुख परिणाम, और वो भी दूसरों की आत्मा के अभिमुख नहीं, आत्मा में वो परिणाम अपनी आत्मा के अभिमुख जो परिणाम हुआ करते हैं, इनके माध्यम से और कालादि लब्धि विशेषीण उपादान की अपेक्षा से स्वाशुद्धात्मा विमुख परिणाम होना चाहिए, और निमित्त की अपेक्षा से कालादि लब्धि की अपेक्षा होना चाहिए।